एक बूढ़ा आदमी 3 जानवरों को पालता था, लेकिन वह उन्हें कभी ढंग से खाना नहीं देता था। सर्दियों में वह घोड़े को खाने के लिए सिर्फ पेड़ों से गिरी हुई बर्फ देता था। मेमने को वह अपनी बीड़ी का धुआं खिलाता था। सबसे ज्यादा दयनीय हालत सुअर की थी। उसे बूढ़े आदमी के सिर पर सालों से जमी हुई मैल खाने को दी जाती थी। सर्दी बीत गई और बसंत आ गया। जानवर भूखे प्यासे भोजन की तलाश में भटकने लगे, लेकिन बूढ़ा आदमी शिकायत करने लगा कि पूरी सर्दी में किसी ने भी बच्चे पैदा नहीं किए। गुस्से में आकर उसने तीनों को घर से निकाल दिया। ये सुनते ही खरगोश भागकर लोमड़ी को खबर देने गया। लोमड़ी ये सुनकर बहुत खुश हुई और तुरंत घोड़े को पकड़ लिया। शैतानी मुस्कान के साथ उसने कहा कि अब वह उसके पेट में आराम करे, लेकिन घोड़े ने जवाब दिया कि अब वो सिर्फ चमड़ी और सख्त हड्डियों का ढांचा रह गया है। अगर लोमड़ी उसे खाएगी तो उसके दांत टूट सकते हैं। उसने सुझाव दिया कि पहले उसे हरे मैदान में जाने दिया जाए, जहाँ वह मोटा हो जाएगा और तब ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट होगा। लालची लोमड़ी ये सुनकर घोड़े को छोड़ देती है। कुछ देर बाद लोमड़ी ने छोटे सुअर को घेर लिया। वह उसका मांस भूनकर खाना चाहती थी, लेकिन छोटे सुअर ने कहा कि वह बहुत दुबला है और उसके शरीर से तेज बदबू आती है। उसने यह भी कहा कि अगर उसे मैदान में जाने दिया जाए तो बाद में कई सुअर के बच्चे एक साथ खाए जा सकते हैं। लालच में आकर मूर्ख लोमड़ी ने उसे भी छोड़ दिया। इसके बाद लोमड़ी ने आखिरकार मेमने को घेर लिया। वह उसका कलेजा भूनकर खाना चाहती थी, लेकिन मेमने ने अपनी ऊन और चमड़ी हटाकर हड्डियां दिखाई और कहा कि उसके शरीर में अब बस कुछ ही ग्राम मांस बचा है। लोमड़ी चाहे तो अभी खा सकती है। फिर उसने सलाह दी कि अगर उसे मैदान में जाने दिया जाए तो अगले साल वह मोटा ताजा होकर एक बड़ा भोज देगा। उसके सभ्य व्यवहार से प्रभावित होकर मूर्ख लोमड़ी ने उसे भी छोड़ दिया। भूख से बेहाल लोमड़ी लेटकर मन ही मन सोचने लगी, दुख के बाद सुख आता है। कुछ समय बाद फिर बसंत आया। छोटा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ पुराने घर लौटने की तैयारी कर रहा था। लंबे समय से भूखी लोमड़ी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब वह भोज के लिए तैयार है, लेकिन सुअर ने बताया कि बच्चे बहुत बीमार हैं। अगर लोमड़ी उन्हें खाएगी तो वो खुद भी मर सकती है। पहले उनके ठीक होने का इंतजार करना जरूरी है। मूर्ख लोमड़ी फिर मान गई और सुअर के परिवार को छोड़ दिया। जाने से पहले सुअर ने कहा कि वह एक बड़ा रहस्य जानता है। जैसे ही लोमड़ी ध्यान से सुनने आगे बढ़ी, माँ सुअर और उसके बच्चों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उसे लगभग मरा हुआ छोड़कर वे वहाँ से चले गए। उसी समय मेमना वापस लौटा, अब एक मजबूत और जवान शरीर के साथ। लोमड़ी ने उसे रोककर वादा याद दिलाया। मेमने ने सहमति जताई, लेकिन कहा कि अगर लोमड़ी उसे वैसे खाएगी तो उसका शरीर खून से लाल हो जाएगा। इसलिए उसने प्रस्ताव रखा कि अगर लोमड़ी गड्ढे में मुंह खोलकर लेट जाए तो वो खुद कूद जाएगा और शरीर गंदा नहीं होगा। मेमने की बातों पर भरोसा करके लोमड़ी गड्ढे में मुंह खोलकर लेट गई। अगले ही पल मेमने ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया और बहुत दूर फेंक दिया। कुछ देर बाद जब लोमड़ी उठने लायक हुई तो उसने घोड़े को लौटते देखा। उसने घोड़े को उसका वादा याद दिलाया। घोड़े ने कहा कि वह पास के गांव में एक शादी में जा रहा है और बाद में लोमड़ी को खाने देगा। 2 बार धोखा खा चुकी लोमड़ी सतर्क हो गई और घोड़े के साथ जाने का फैसला कर लिया। जवाब सुने बिना ही वो घोड़े की पीठ पर चढ़ गई। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने लोमड़ी को देख लिया और हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। योजना सफल होते देख घोड़े ने लोमड़ी को नीचे गिरा दिया। ग्रामीणों ने उसे बेरमी से पीटा। भयानक शारीरिक और मानसिक चोटों के साथ किसी तरह जिंदा बची लोमड़ी ने उस दिन के बाद कभी किसी पर भरोसा नहीं किया।